हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.15 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, तांबे के एक ठोस घन का किनारा जो है, जो उसकी भुजा है, तांबे का जो घन है उसकी हमें दी गई है भुजा 10 सेंटीमीटर। और इस पर जो लगने वाला जो जलीय दाब है, ये मान लीजिए किसी द्रव में जल में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला जो जलीय दाब है वो 7.0 × 10⁶ पास्कल हमें दिया गया है। तो इसके आयतन में संकुचन, मतलब आयतन में हमें चेंज निकालना है, कितना ही संकुचित हुआ है, कितना ही संपीड़ित हुआ है इस पे जो जल की वजह से दाब लगा है उसके कारण। तो जल्दी से हमें जो भी डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो जो ठोस है, जो घन है, घन की भुजा हमें दी गई है। घन की भुजा मान लीजिए भुजा ए है, तो भुजा ए का मान हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। एम के इस पद्धति में सोल्व करने के लिए हम सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे 10⁻² मीटर, क्योंकि जो सेंटीमीटर होता है उसमें होता है 10⁻² मीटर। ठीक है। साथ में भी दिया गया जो जलीय दाब है, जो घन पर लगने वाला जलीय दाब है, जिस दाब के कारण संकुचित हो रहा है, उसका मान हमें दिया गया है 7.0 × 10⁶ पास्कल। वही एम के इस पद्धति में सोल्व करने के लिए हमें पता है कि पास्कल का जो मान है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। तो डेल्टा पी का जो मान है वो हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा, केवल मात्रा के हम एक बार क्या लिख देते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। डेल्टा जो हमें वी है वो हमें ज्ञात करना है। डेल्टा मतलब आयतन में चेंज जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास डेल्टा पी का मान दिया गया है, डेल्टा वी, तो इनमें रिलेशन होता है कहाँ से, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका जो फॉर्मूला है बी से हम डिनोट करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बटा वी। यहाँ पर वी क्या है, प्रारंभिक आयतन, और डेल्टा वी क्या है, आयतन में चेंज, और यहाँ पर जो भी दाब हमने लगाया है। ठीक है। तो वी जो यहाँ पर प्रारंभिक आयतन होगा, तो घन का जो आयतन होगा, प्रारंभिक घन का आयतन, प्रारंभ में जब कोई भी दाब नहीं लग रहा होगा तो घन का आयतन कितना होगा, वी जो है वो हो जाएगा भुजा क्यूब के तुल्य। और भुजा का मान जो हमें दिया गया कितना है, 10 × 10⁻² मीटर क्यूब। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखिए 10 की पावर ये कितना है, 1, 10⁻1 में से 10⁻² गया, क्या बच जाएगा, 10⁻1 मीटर। ठीक है। इसका जब हम क्यूब करेंगे तो जो v का मान है, जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने सोल्व आउट कर लिया है। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीज़ें नोन है। देखिए डेल्टा पी हमारे पास नोन है, वी हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें नोन है, ये बी जो है ये है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और हमें जो वस्तु दी गई है जिससे घन बना है उसका पदार्थ जो है वो तांबा है। और तांबे के लिए सारणी से जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक से सारणी नंबर 8.3 है, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए दी गई है। और यहाँ पर जो तांबा है, तांबे के सामने देखिए वैल्यू लिखी हुई है 140। तो तांबे के लिए जो मान होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, तो देखिए वो कितना होगा, तांबे के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब बी, कॉपर को सी यू से डिनोट करते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसके सामने लिखा हुआ है 140, तो हो जाएगा 140। और देखिए सामने टेबल जो है इसके ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो इसके गुणांक में क्या चलेगा, 140 के गुणा में 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो सारे मान हमारे पास नोन है, तो इस नॉन मान की साथ हम क्या करते हैं, सारे मान जो भी है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास समीकरण है। तो यहाँ हम सारे मान जब रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बी था, तो बी की जगह कितना हो जाएगा, 140 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो देखिए फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा पी, यहाँ पर है डेल्टा पी, और डेल्टा पी का जो मान है हमारे पास वो दिया गया है 7.0 × 10⁶, तो हो जाएगा 7.0 × 10⁶, वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डिवाइड की अगर बात करें तो यहाँ पर मान था डेल्टा वी बटे में वी, तो डेल्टा वी का मान हमें ज्ञात करना है, और जो वी है इसका मान हमारे पास है 10⁻³ मीटर क्यूब, ये मान यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अगली स्टेप में थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए इस वाले पार्ट को जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी
डिवाइड में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इंटू में 140 गुना 10 की पावर 9 और राइट हैंड साइड में जाएगा 7.0 इंटू 10 की पावर 6। तो डेल्टा वी के अलावा जो भी टर्म्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए डेल्टा वी का जो मान है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड में 7.0 10 की पावर 6 ऑलरेडी है, इसके गुना में हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब और डिवाइड में चला जाएगा 140 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो देखिए 7 से हम इसको जब काटेंगे तो देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है अगर 7 से काटेंगे तो 7 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से नीचे वाले पार्ट को काटेंगे तो 7 दूना 14 तो 20 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 10 की पावर 1 के गुणा में आधार सामान्य खाते जुड़ जाएंगे 10 की पावर 6 और -3 मात्रक वही मीटर क्यूब। डिवाइड की बात करें तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 10 और 10 में तो 10 की पावर 1 और इंटू 10 की पावर 9 हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो जो डेल्टा वी का मान है देखिए क्या चलता रहेगा हमारे पास, डेल्टा वी चल रहा है तो 1/में जब 2 को सॉल्व करेंगे तो ये मान जाएगा हमारे पास 1/2 मतलब 0.5। ऊपर 10 की पावर 6 में से 3 गया तो बच जाएगा हमारे पास 3 और ये 10 की पावर 1 और ये 9 कितना हो गया 10 की पावर 10 हो गया नीचे, मात्रक वही मीटर क्यूब। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे देखिए तो डेल्टा वी का मान जो आयतन में संकुचन या परिवर्तन है कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 है, जो 10 से ऊपर जाके -10 हो जाएगा तो ये मान सोल्व होगी क्या बनेगा 0.5 इंटू 3 में से 10 जब हमने निकाला तो क्या बन जाएगा ये -7 मीटर क्यूब। और साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट के आगे से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट को अगर 5 के आगे लाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से भाग करना होगा। तो इस 10 के कारण क्या होगा, ये पॉइंट जो गुणा में है उसके कारण जो पॉइंट है ये आगे आ जाएगा, तो डेल्टा वी का जो मान है हो जाएगा 5 और ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर ये 1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -1। तो मीटर क्यूब लास्ट में यूनिट चल रही है, तो डेल्टा वी जो है इसका मान आएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 और -1 हो जाएगा -8 मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है हमारा जो भी हमारा घन था उस घन का आयतन में संकुचन, आयतन में संकुचन या जो कमी या चेंज हमसे पूछा गया है तो उसका मान कितना है हमारे पास डेल्टा वी, इसका मान हमारे पास सोल्व हो गया है 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।